कोटि कोटि प्रणाम। मैंने अपना यूट्यूब चैनल श्री माता वज्रेश्वरी देवी के नाम से शुरू किया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं लोगों को ज्योतिष के विषय में जानकारी दे सकूं और वो जानकारी अति उत्तम हो और उसमें एक जन साधारण को भी, एक साधारण व्यक्ति को भी ज्योतिष का ज्ञान हो जाए, वो ज्योतिष को समझ सके और अपनी समस्याओं का हल कर सके। यद्यपि हम मंगल और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जिनको हम क्रूर ग्रह मानते हैं, पर उनकी करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। मंगल जहां व्यक्ति को सुखों की तरफ धकेल कर अंततः मृत्यु तुल्य कष्टों को प्रदान कर देते हैं, वहीं शनि व्यक्ति को कष्ट देके शुद्ध बुद्ध रूप में तैयार करता है, उसे आध्यात्मिकता प्रदान करता है, उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। क्योंकि शनि और मंगल की अगर आप दृष्टि समझें, जैसे मंगल की दृष्टि होती है, प्रथम भाव में बैठ जाएंगे या किसी भाव में बैठ जाएंगे तो उनकी पहली दृष्टि होती है चौथी, सातवीं और आठवीं। तो चौथा स्थान जो है सुख का स्थान है, तो इंसान के अंदर सुखों की लालसा को वो बढ़ा देती हैं, आदमी को अति उत्साहित बना देती है। इंसान को लगता है कि मैं हर सुख को प्राप्त कर लूं, हर इच्छा को पूरी कर लूं, और वो सुखों को प्राप्त करने की लिप्सा में और भोगों में इतना खो जाता है कि अंततः उसकी दुर्गति होती है और अंततः वो शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है, बल्कि उसका अंततः वो विनाश की तरफ जाता है। क्योंकि सुख और भोग ये दो स्थान जो है वो अंततः कष्ट देते हैं और इंसान अंधाधुंध अपने जीवन को चलाता है और अंततः कष्ट को प्राप्त करता है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम शनि को देखें तो शनि की दृष्टि जो होती है तीसरी, सातवीं और दसवीं, तो तीसरी दृष्टि से वो पराक्रम करवाती है। पराक्रम का मतलब है इंसान मेहनत करेगा और मेहनत से फिर वो सुखों को प्राप्त करेगा। और उसके बाद सातवीं दृष्टि, सातवीं, तीसरी के बाद सातवीं दृष्टि आ गई। सातवीं दृष्टि में वो इंसान को कुछ, अगर इंसान निरहंकारी हो जाता है, इंसान अपने रास्ते के ऊपर आ जाता है तो उसे ऊपर उठा देती हैं। पर अगर इंसान भटक जाए और गलत मार्ग पर धारण कर ले और उसको ये लगे कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो मेरे को सफलता मिल रही है, तो फिर शनि भी उसकी दुर्गति बनाती है। और उसको निरहंकारी यदि इंसान हो जाए और अहंकार को छोड़ दे और विनम्र हो जाए तो फिर शनि दसवीं दृष्टि से जाते जाते शनि दे जाते हैं। तभी कहते हैं कि शनि जाते जाते दे जाते हैं, पर उन्हीं लोगों को दे जाते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार झुक जाते हैं और अपने जो अपना जो आत्म स्वरूप है उसको जान लेते हैं और इंसानियत को समझ लेते हैं, धर्म को समझ लेते हैं। उनका शनि जाते जाते उनको दे जाता है। और आदमी अगर अहंकार में फंसा रहे तो शनि दे के नहीं जाते हैं बल्कि लेकर जाते हैं। क्योंकि इनकी जो, अगर संघर्ष वाले लगन में आपका जन्म हुआ है तो इनकी तीसरी दृष्टि में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। इनकी तीसरी दृष्टि इनकी पराक्रम के ऊपर होती है। तो जब भी आपको शनि की साढ़े सती अथवा आपको शनि की दशा लगेगी तो उसमें आपने ये देख करना है कि आपने धर्म के मार्ग को पकड़ना है। तो आपको ये शनि, जब भी शनि की दशा लगेगी, ये आपको कुछ ना कुछ देके जाएगी और आपको शुद्ध बुद्ध बना देगी, आपको शुद्धता की तरफ ले जाएगी, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएगी। तो आज मैं प्रथम भाव से लेके फोर्थ हाउस तक, चौथे भाव तक शनि का आप लोगों के सामने एक छोटा सा विश्लेषण रखूंगा। ये शनि का ये प्रथम भाव आ गया। अगर शनि यहाँ पे, शनि किसी भी कुंडली में प्रथम भाव में बैठे होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि होगी पराक्रम स्थान के ऊपर, सातवीं दृष्टि होगी पत्नी के स्थान के ऊपर और दसवीं दृष्टि होगी दसवें स्थान के ऊपर। ऐसी परिस्थिति में शनि भाइयों से कहीं पर मनोभाव की स्थिति बनाएंगे और अगर कहीं पर तीसरा स्थान पीड़ित है या तीसरे स्थान का अधिपति पीड़ित है या शनि मकर या कुंभ राशि के अतिरिक्त किसी और राशि में बैठे हुए हैं या जो तीसरा स्थान है वो पंचदा के अनुसार शनि का मित्र स्थान नहीं है, तो फिर भाइयों के सुख में कमी कर देते हैं। कई बार ऐसी अवस्था में छोटे भाई मृत्यु तुल्य कष्ट को भी प्राप्त करते देखे गए हैं। इसके बाद शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो पत्नी स्थान के ऊपर पड़ती है, तो कई बार जो है पत्नी के सुखों में विलंब कर देते हैं, विवाह देरी से करवाते हैं। अथवा अगर मंगल या राहु ऐसे
क्रूर ग्रह 7वें भाव में बैठे हुए या सप्तम भाव का स्वामी कहीं पर पाप पीड़ित हो तो फिर ऐसी अवस्था में वैवाहिक सुखों में कमी करके डिवोर्स तक की स्थिति भी बना देते हैं। दसम स्थान के ऊपर दृष्टि होती है तो दसम स्थान के ऊपर जब भी शनि की दृष्टि होगी तो ऐसे व्यक्ति के कार्य तो होंगे, दसवें स्थान में वृद्धि कर देते हैं, कार्य तो होंगे पर वो कार्य कुछ विलंब से होंगे। कोयला, लकड़ी इत्यादि पदार्थों में ऐसे व्यक्ति को प्रगति मिलती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम दूसरे भाव में जब भी शनि बैठेंगे, ये आपका आ गया दूसरा भाव, तो उनकी तीसरी दृष्टि 4th हाउस के ऊपर होगी और 7वीं दृष्टि 8म भाव के ऊपर होगी और 10वीं दृष्टि 11वें भाव के ऊपर होगी। जब ऐसी स्थिति में शनि बैठेंगे तो एक तो व्यक्ति को अचल संपत्ति का मालिक बना देते हैं, क्योंकि दूसरा भाव जो है अचल संपत्ति का है। तो अगर पंचदा के अनुसार द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का अधिपति शनि का मित्र है या पंचदा के अनुसार सम हो जाता है या मित्र हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति अचल संपत्ति का स्वामी होता है। और 4th हाउस के ऊपर उनकी तीसरी दृष्टि होती है। जब भी शनि की 4th हाउस के ऊपर चौथे भाव के ऊपर दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, मकान के अपार सुखों को भोगता है और एक से अधिक जगह पर उसके मकान बनते हैं, एक से अधिक जगह पर उसकी प्रॉपर्टी बनती है, एक से अधिक वाहनों के सुख को भोगता है। पर यह शनि देता है जब इंसान 36 साल के बाद जब उसकी इंसान की अवस्था होती है, तब ये शनि उत्तरोत्तर उसके सुखों को, भौतिक सुखों को बढ़ाता चला जाता है। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो 8म भाव के ऊपर होगी। 8म भाव के ऊपर यूं ही शनि की दृष्टि होती है तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र आध्यात्मिक पक्ष का जानकार होता है या इनके पीछे पैसा उजाड़ने वाला होता है, या तांत्रिक बन जाए या तंत्र मंत्र का ज्ञाता बन जाए, ज्योतिष का ज्ञाता बन जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ध्यान, धारणा, समाधि की तरफ जाने वाला और आध्यात्मिक पुरुष होता है। और अगर वो अगर खुद इन चीजों का जानकार ना हुआ तो वो ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में जरूर रहता है और कुछ हद तक इन चीजों में पैसा भी अपना व्यय करता है। इसके बाद शनि की दृष्टि लाभ भाव के ऊपर होती है, तो लाभ भाव के ऊपर शनि की जब भी दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति कहीं पर 2 नंबर से भी पैसा कमाते हुए देखा गया है। अब लग्न इसके ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि हुई, 8वें भाव के ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि हुई तो ये काफी हद तक ये बातें कम हो जाएंगी, पर कभी कभार जीवन में एक आध बार वो 2 नंबर का पैसा अवश्य कमाएगा। इसके बाद शनि की दृष्टि आ जाती है। इसके बाद शनि तीसरे भाव में, ये आपका तीसरा भाव आ गया, यहां से शनि देखेंगे 5म भाव को, फिर भाग्य भाव को और इसके बाद व्यय भाव को। जब भी शनि तीसरे भाव में बैठते हैं तो एक तो भाइयों के सुख में वृद्धि कर देते हैं। अगर पंचदा के अनुसार सम अथवा मित्र हुए तो भाइयों के सुख में वृद्धि करेंगे, क्योंकि इनका कारक भाव भी आ गया, पराक्रम को बढ़ा देंगे। ऐसा इंसान मेहनती होता है, पराक्रमी होता है। इसके बाद तीसरी दृष्टि 5म भाव के ऊपर पड़ेगी तो संतान को कहीं पर बिगाड़ने का काम भी करते हैं। संतान की संगति गलत हो सकती है, संतान विलंब से देते हैं। और इसके बाद जो उनकी 7वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी तो भाग्य वृद्धि में देर करते हैं। केवल ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 36 साल के बाद होता है, क्योंकि शनि का भाग्योदय का पीरियड जो है 36 साल के बाद है। तो जब भी शनि अपने तीसरे स्थान में बैठेंगे तो भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य में कहीं पर देरी करते हैं। और उनकी 10वीं दृष्टि जो है व्यय स्थान पर होगी तो कहीं पर उनके ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अनाप शनाप खर्चे, हॉस्पिटल, गलत तरीके से गलत जगह पर खर्च करना, गलत संगति में जाना, इस तरीके के फल देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे अगर शनि बैठे होंगे चौथे भाव में, तो चौथे भाव में जब भी शनि बैठे होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि जो होगी वो 6ठ भाव के ऊपर होगी और 7वीं दृष्टि 10म भाव के ऊपर होगी और फिर लग्न के ऊपर दृष्टि होगी। जब भी चौथे भाव में शनि बैठेंगे तो भूमि, भवन, मकान के सुखों में वृद्धि कर देंगे, बढ़ा देंगे। भूमि, भवन ऐसे व्यक्तियों का देखा गया है। भूमि, भवन, मकान एक से अधिक जगह पर हो सकते हैं। और पंचदा के अनुसार अगर चौथे भाव के स्वामी के साथ मित्रता हुई या उच्च का भाव हुआ तब तो 100% ऐसे व्यक्ति के भूमि, भवन, मकान के सुख प्राप्त होंगे। और इसके बाद तीसरी दृष्टि जो है उनकी 6ठ भाव के ऊपर पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति शत्रु हंता हुआ, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और फिर उनकी 7वीं दृष्टि जो है 10म भाव के ऊपर होगी तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा परिश्रम से जो है लकड़ी, कोयला,
इत्यादि पदार्थों में, तेल इत्यादि पदार्थों में इस तरीके के जो व्यापार है उनमें सफलता मिलती देखी गई है। लगन के ऊपर दृष्टि होगी तो कुछ विलंब से कार्य ऐसे व्यक्ति के संपन्न होते पर अंततः कार्य पूर्ण होते हैं। तो इतना सा मैंने आप लोगों के सामने विवेचन किया। कल मैं आपसे 5वें भाव से लेके 8वें भाव तक आप लोगों के सामने विचार रखूंगा।